गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग जो है स्वस्थ होंगे। कल हमने पढ़ाया था कि अगर दो लेंसों को हम संपर्क में रख दें तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होती है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 और संयुक्त लेंस की क्षमता होती है P = P1 प्लस P2। ये कल हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिज्म के अंदर प्रकाश किरण किस तरीके से चलती है। ठीक है, ओके। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। ओके, तो ऐसे कोई प्रिज्म है और इसके अंदर से ये श्वेत प्रकाश किरण तो प्रिज्म के अंदर से जब श्वेत प्रकाश किरण गुजरती है तो वो लाल से लेके बैंगनी तक 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है ना। स्कूल में पढ़ा होगा आपने। इस सीक्वेंस में डिवाइड हो जाती है विद ज्योर। अगर ये प्रिज्म ना होता तो हमारी प्रकाश किरण ये ऐसे जाती। अगर प्रिज्म ना होता तो हमारी प्रकाश किरण सीधी ऐसे निकलती, लेकिन प्रिज्म रास्ते में आ गया तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, है ना, और 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती हैं। तो डायग्राम के अंदर तुम्हें दिखाई दे रहा है कि सबसे कम विचलन कौन होता है लाल किरण के लिए, डेल्टा आर, और सबसे अधिक विचलन कौन होता है वायलेट किरण के लिए। ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है अगर इनको पीछे बढ़ाओगे तो ये पीछे जाके इस तरीके से मिलती हैं। तो डेल्टा का मतलब है विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, और थीटा का मतलब है विक्षेपण कोण। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन। तो डेल्टा विचलन कोण है और थीटा क्या है, विक्षेपण कोण है। एक बात ये ध्यान रखनी है, लाल किरण के लिए विचलन कोण न्यूनतम, वह बैंगनी किरण के लिए विचलन कोण अधिकतम। लाल किरण के लिए विचलन कोण न्यूनतम और बैंगनी किरण के लिए विचलन कोण अधिकतम होता है ना। दिखाई दे रहा ना, ये डेल्टा आर है, ये डेल्टा वी है, राइट।
तो ये 7 कलर्स में क्यों डिवाइड हो गई? तो जो श्वेत प्रकाश किरण है इसमें 7 कलर्स होते हैं, रेड से लेके वायलेट तक। लेकिन अगर ये प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण हमारी एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर गति कर रही है तो इसकी वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जितने भी कलर्स की रेज हैं सबके लिए ये वेलोसिटी सेम होती है, यानी प्रकाश की जितने भी रंग की प्रकाश किरणें हैं सबके लिए निर्वात या वायु में वेग जो है बराबर होता है। लेकिन जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एयर को छोड़ के ग्लास में जाती है, वाटर में जाती है, तो प्रकाश किरणों का वेग अलग अलग हो जाता है, अलग अलग रंग की प्रकाश किरणों का वेग अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो जब ये ग्लास के अंदर गई तो लाल किरण के लिए वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है और वायलेट किरण के लिए वेलोसिटी सबसे कम होती है। लाल किरण के लिए वेग कांच में लाल किरण के लिए वेग अधिकतम वेग न्यूनतम, यानी वेलोसिटी अलग अलग होती है। प्रकाश के जो अलग अलग रंग की प्रकाश किरणें हैं उनके लिए जब वो किसी ग्लास के अंदर जाती है या वाटर के अंदर जाती है तो उनके वेग अलग अलग होते हैं। उस वेलोसिटी के अलग अलग होने के कारण ये प्रकाश किरणें अलग अलग हो जाती हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लिया सड़क के ऊपर किसी बच्चों को दौड़ा दो, 10 बच्चों को दौड़ा दो, तो थोड़ी देर में वे सब बच्चे अलग अलग हो जाते हैं, उनकी वेलोसिटी अलग अलग होती है, तो वे सब बच्चे अलग अलग दिखाई देते हैं थोड़ी देर में, है ना। तो ऐसे ही जो है इसके अंदर होता है, ग्लास के अंदर जितने भी कलर्स हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं, वेलोसिटी अलग अलग है तो अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होने चाहिए तुम लोगों को। और एक पॉइंट, एक फार्मूला पढ़ोगे आप, डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए। अभी थोड़ी देर में इसको जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा समानुपाती हो गया n, तो जिस किरण के लिए विचलन कोण अधिकतम है उसके लिए माध्यम का आवर्तनांक भी अधिकतम होगा, है ना। n क्या है? माध्यम का आवर्तनांक। और जिसके लिए न्यूनतम है उसके लिए न्यूनतम होगा, है। यानी लाल किरण के लिए माध्यम का आवर्तनांक न्यूनतम, you can write this because डेल्टा V ग्रेटर देन डेल्टा R, है ना। वायलेट किरण के लिए विचलन कोण अधिकतम होता है, तो NV ग्रेटर देन NR, है ना। सेम रिजल्ट ये इसके लिए भी हो गया आवर्तनांक के लिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, किस प्रकाश किरण के लिए वेलोसिटी अधिकतम होती है, किसके लिए न्यूनतम होती है, विचलन कोण अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, माध्यम का आवर्तनांक अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है ना। तो इस डायग्राम से आप जो है इसको याद रख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। प्रिज्म के लिए आवर्तनांक का सूत्र। देखिए बच्चों, मैंने बताया था कि
डेरिवेशन के अंदर आपको पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट करना है और क्या फाइनल रिजल्ट आना है। तो फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा n बराबर साइन ए जमा डेल्टा m बटे 2 साइन ए बटे 2, है ना। तो फार्मूलों के ऊपर पकड़ होनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी एडवाइस यही है कि जितने भी फार्मूले अब तक आ चुके उन सबको आप याद करिए और उनकी प्रैक्टिस करिए। ये नहीं है कि एक दिन याद करा फिर छोड़ दिया, ठीक है। जो भी चीज़ हम लर्न करते हैं उसका 50% हमारे दिमाग से आउट हो जाता है, तो उसको 50% को 100% रखना है। तो उसका तरीका यही है कि आप उसको टाइम टू टाइम लगातार रिवाइज करते रहिए। चलिए, तो ये फार्मूला हमारे को फाइंड करना है? तो ये नॉर्मल है। है ना। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं आपतन कोण आई। और तो यहाँ से ये प्रकाश किरण आई, अपने मार्ग से विचलित हुई और फिर इधर को निकल गई। तो ये आपतन कोण है और ये हो गया आर। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सम्मुख कोण है, तो ये एंगल हो गया आपका आई माइनस आर। ये आर डैश है, आई आई डैश माइनस आर डैश।
तो ऐसे ये प्रकाश किरण गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई, इधर निकल गई। ठीक है, ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है आर। तो ये आर है तो ये हो गया आई माइनस आर, ये आर डैश एंगल है। ठीक है, अब जिस एंगल से एंटर करती है प्रकाश किरण, लगभग उसी एंगल से जो है प्रकाश किरण बाहर निकलती है ना। तो ये आई डैश है तो ये हो गया आई माइनस आई डैश माइनस आर डैश। ये विचलन कोण हो गया। तो पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं एम डी एन, ज्योमेट्री ज्यादा है इस डेरिवेशन के अंदर। ठीक है, तो ये बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस ट्रायंगल को लिया हमने एम डी एन। अब ये कंडीशन है अल्पतम विचलन के लिए, आई बराबर आई डैश होना चाहिए, आर बराबर आर डैश होना चाहिए और डेल्टा बराबर डेल्टा एम लिखेंगे हम, है ना। ये वैल्यू इसमें डालिए। इक्वेशन 1। तो पहले ये ट्रायंगल लिया हमने, अब ये ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ट्रायंगल एम ई एन से आर जमा आर डैश जमा ई बराबर हो गया 180 डिग्री। जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और देखिए, अभी ले रहे हैं हम चतुर्भुज, पहले ये ट्रायंगल लेना है फिर ये ट्रायंगल लेना है, अब हम ये चतुर्भुज ले रहे हैं। ठीक है, चतुर्भुज ए एम ई एन से। अब इसके अंदर ये जो चतुर्भुज है इसके अंदर ये वाला एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ऐसे ही ये वाला एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। एंगल एम व एंगल एन बराबर 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो इसका हो गया 90, इसका हो गया 90, यानी 180 हो गया। तो ए जमा ई बराबर कितना होगा, इसलिए कोण ए जमा कोण ई बराबर हो गया 180 डिग्री। इसको और इसको कंपेयर करिए,
कंपेयर करिए, तो इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। इसका मतलब ए बराबर हो गया आर प्लस आर डैश, ए बराबर हो गया आर प्लस आर डैश। यानी ए बराबर हो गया 2r, बिकॉज आर बराबर आर डैश ले रहे हैं हम, है ना, आई बराबर आई डैश, आर बराबर आर डैश। तो ये वैल्यू रखिए आप एक के अंदर, तो आर बराबर हो गया ए बटे 2, समीकरण 1 से डेल्टा एम बराबर है 2i माइनस 2r बराबर है ए, तो i बराबर हो गया a जमा डेल्टा एम बटे 2, y की ये वैल्यू ये हो गई। अब ये जो i और r के मान है इनको रखिए स्नेल के नियम से, परंतु स्नेल के नियम से थीटा बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई का मान हो गया ए जमा डेल्टा एम बटे 2 साइन ए बटे, है ना। तो ज्योमेट्री ज्यादा है इसमें, सारी ज्योमेट्री है, फिजिक्स का जो इस्तेमाल है वो तो यहाँ पे है बस, है ना। स्नेल के नियम के अंदर इसकी वैल्यू रखनी है हमें, आई की और आर की। ओके, गॉट इट, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए इसको भी एग्जाम्स के लिए। देखिए ये जो रे ऑप्टिक्स है और वेव ऑप्टिक्स है ये लगभग 13-14 नंबर की होती है ना। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप इसको करिए तैयार। ओके, आपतन कोण व विचलन कोण में ग्राफ, आपतन कोण और विचलन कोण के अंदर ग्राफ खींच रहे हैं। तो ये ग्राफ हमारा जो है अगर हम खींचते हैं तो इस तरीके से ग्राफ आता है आपतन कोण में और विचलन कोण में। इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे हमारा आपतन कोण बढ़ता है विचलन कोण हमारा कम होता चला जाता है। दिखाई दे रहा है ना, जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ेगा विचलन कोण हमारा कम होता चला जाएगा और एक विशेष आपतन कोण के ऊपर विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है। इसके बाद अगर तुम आपतन कोण बढ़ाते हो तो विचलन कोण का मान बढ़ता है ना। तो ये ग्राफ एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ से स्पष्ट है आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घटता है। एक विशेष
आपतन कोण पर विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है। एक विशेष आपतन कोण के ऊपर जो विचलन कोण है वो न्यूनतम हो जाता है। इसके पश्चात विचलन कोण बढ़ने लगता है। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ग्राफ ये अक्सर आता है एग्जाम्स के अंदर, तो ये पता होना चाहिए आपको एग्जाम में जाने से पहले। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्रिज्म का, इसको करिए तैयार एग्जाम्स के लिए। कोई दिक्कत आती है आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों, मेहनत करिए और जैसा आपको बताया जा रहा है उसको फॉलो अप कीजिए, है ना। उम्मीद है आप लोग जो है किताब कॉपी के अंदर इसको नोट कर रहे होंगे लेक्चर को। मैं आप लोगों को वीडियो के साथ पीडीएफ भी भेजता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई ठीक से चल रही होगी। तो कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड डे।